हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुबह होने के बाद भी जिया और रूही का जी रोमांस वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और ये सुबह भी एक दूसरे के साथ जी रोमांस कर रहे थे ना, काफ़ी रोमांटिक से इनके बीच में मोमेंट्स आते हैं। और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो इतने में जिया का फ़ोन बज जाता है। तो जी अपना फ़ोन देख लेती है ना अपने हाथ में, और देखती है कि यार आद्या का कॉल है। तो वो रूही की साइड देखती है, तो रूही के तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा शैतानी शैतानी चल रही होती है ना। तो जिया समझ जाती है कि अब बेटा ये मुझे परेशान करेगी, मैंने इसे करा, अब ये मुझे करेगी। तो वो रूही से कहती है कि सुनो, मैं कॉल उठा रही हूँ, प्लीज़ परेशान मत करना। तो रूही कहती क्यों, तुमने भी तो किया था ना, इनफैक्ट ये तो आराध्या है, तुमने तो मेरी मम्मी के सामने। मैं तो करूँगी जिया, तुम उठाओ फ़ोन। तो जिया अपना फ़ोन को ना साइलेंट करके पटक देती, कहती मैं उठा ही नहीं रही। तो रूही जो होती ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है और कितनी डरती हो ना तुम। तो जिया कहती डरने वाली बात नहीं है यार, पर वो तुम्हारी मम्मी थी, ये हमारी दोस्त है, ये तो जल्दी समझ जाएगी, समझा करो ना। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, उठा लो। तो जिया जो होती ना फिर फ़ोन उठाती है, तो आराध्या उससे कहती है कि जिया तू कहाँ है यार, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, हमारे सारे फ्रेंड्स नीचे आ गए हैं और तू गायब है। तो जिया कहती यार वो मैं बस अभी उठी थी ना, अभी नहा धो के आती हूँ। तो आराध्या कहती इतनी लेट। तो जिया कहती हाँ वो रात को लेट सोई थी तो लेट उठी। तो आराध्या कहती क्यों। तो जिया कहती अरे वो मैं और रूही जो है ना वो मूवी देख रहे थे, इस वजह से, है ना। तू रुक मैं आती हूँ ना। तो ऐसा बोल के फ़ोन को ना साइड में रख देती है। तो रूही कहती है अच्छा बेटा, सही है, रात को पिक्चर देख रही थी तुम, मुझे भी तो बताओ कौन सी पिक्चर देख रही थी। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को अपनी बाहों में लेती है और कहती है हाय, एक रोमांटिक सी मूवी देख रही थी ना, जिसमें दो क्यूट बर्ड्स थे, वो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ऐसे कहते हुए उसकी ना लिप्स के पास जा रही होती है। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है ओ बस बस बस, अब तुम नहा लो, वैसे भी राधा का कॉल आ गया, जाओ नहा लो, रेडी हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो रूम में ही आ जाए तुम्हें बुलाने के लिए और तुम्हें वो ऐसे दिखेगी ना, तो बस फिर। तो जिया कहती देखेगी तो क्या हुआ, देख लें दो उसे। तो रूही कहती ऐसे, ये आधे कपड़ों आधे बिना कपड़ों में। तो जिया कहती है यार इसमें कौन सी शर्म है, अब अपनी जान के साथ हूँ, कपड़े पहनूँ या ना पहनूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो रूही है ना फिर जिया को हल्का सा उसके गाल पे मारती, कहती जाओ नहाओ। तो उसके बाद जिया जो होती है वो नहाने चली जाती है, और रूही जो होती है वो वहाँ पे मतलब जो भी उनका सामान वगैरह होता है ना उसे सेट कर लेती है। तो इतने में जिया जो होती है ना वो नहा के आ जाती है, और वो रूही को ना पीछे से हक कर लेती है। तो रूही कहती क्या हुआ। तो जिया कहती कुछ नहीं। तो रूही कहती है अच्छा जी, वैसे मैं जान सकती हूँ आज तुम्हें मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो जिया कहती क्या करूँ, तुम इतनी स्वीट हो, इतनी क्यूट हो, तुम पे हर वक्त ही आता है, बस मौका नहीं मिलता ना जताने का, आज मौका मिला तो सोचा जता दूँ। तो रूही जो होती है ना फिर वो ब्रशिंग वगैरह कर रही होती है, और जिया ने उसे पीछे से ना हक कर रखा होता है। तो रूही कहती है जान, अब हम चले नीचे, सब वेट कर रहे हैं। तो जिया कहती यार ये सब लोग भी ना हमारे बीच में आ रहे हैं यार, मुझे तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना है ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के साइड मुड़ती है और उसके माथे पे किस करती है और बोलती है यार मुझे भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, बट क्या करें, चलना पड़ेगा ना हमें। तो जिया कहती यार, तो रूही कहती बाबू चलो ना, अब चलो चलो। तो ऐसा बोल के ना जिया को बाहर ले आती है। तो जिया का तो ना मूड ख़राब हो रहा होता है ना। तो जिया जो होती है ना बड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। तो रूही है ना उसे कहती है तुम चल रही हो, मैं तुम्हें घसीट के लेके जाऊँ। तो जिया कहती घसीट के ले जाओ, मैं तो नहीं चलूँगी। तो जिया रूही जो होती है ना फिर जिया को बड़े मतलब पकड़ के लेके जा रही होती है, लेकिन हमारी जिया जो है वो नाटक कर रही होती है। तो जिया जो है ना वो बीच में बैठ जाती है। तो रूही कहती यार ये क्या बात हुई। तो जिया कहती मैं तो नहीं जा रही कहीं पे भी, तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगी।
तो रूही कहती है पक्का मैं जाऊँ? तो जिया कहती है हाँ जाओ तुम। तो रूही कहती है ओके तुम रुको यहीं पर, मैं तो जा रही हूँ। तो रूही जो होती है ना फिर वो जा रही होती है, तो जिया कहती है ओ हेलो मुझे छोड़ के जा रही हो तुम अकेला? तो रूही कहती है तो क्या करूँ, तुम चल ही नहीं रही हो। तो जिया कहती है यार ये नहीं, मुझे मनाओ या मेरी बात मान जाओ, लो तुम तो मैदान छोड़ के भाग रही हो। तो रूही कहती है मैदान छोड़ के कौन भाग रहा है यार, अब मुझे मालूम है कि सांप के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो जिया कहती है तुमने मुझे क्या बोला? तो रूही कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, मैं तो बस कहावतें बोली। तो जिया कहती है अभी बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसा कह के ना उठ रही होती है, तो रूही जो है ना फिर वहाँ से भाग रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, ऐसे भागते कूदते ना ये नीचे पहुँच जाते हैं। तो जो रूही होती है वो जी मतलब ना आराध्या के पीछे छुप जाती है, और गलती से जिया जो होती है ना वो मतलब थोड़ी स्लिप हो जाती है और वो आराध्या के ऊपर जाके गिर जाती है, और ये दोनों जो है ना सोफे पे भी गिर जाते हैं। तो जिया जो होती है ना कहती है यार सॉरी आराध्या, गलती से मैं तुझ पे गिर गई ना। और जिया जिया जो होती है फिर खड़ी होती है, तो आराध्या तो वहीं पे लेटी हुई होती है ना, मानो उसके साथ तो क्या हो गया। तो जिया कहती है तू ठीक है ना यार, कोई प्रॉब्लम? तो आराध्या नहीं नहीं मैं ठीक हूँ ना एकदम। हाँ। तो रूही जो होती है ना फिर आराध्या के पास आती है और उसे उठाती है और कहती है तुम ठीक हो ना? तो आराध्या थोड़ा रूडली बिहेव करती है ना, तो जो रूही होती है वो कहती है पता नहीं इसे क्या हो गया। तो उसके बाद वो जिया के पास जाती है और उससे कहती है तुम ठीक हो? तो जिया कहती है यार अभी तक तो नहीं थी, मगर अब तुमने पूछ लिया ना तो ठीक हूँ, लेकिन जो तुमने किया है ना रूही, देखना मैं तुमसे हिसाब बराबर तो करके रहूँगी। तो रूही कहती है कर लेना, मगर अभी देखो हम नीचे हैं, यहाँ मत करो कोई हिसाब बराबर, पता लगा हिसाब किताब ही अलग हो गया। तो जिया कहती ओ हाँ। सो उसके बाद जिया कहती है अगर रात की पार्टी का नशा सबके दिमाग से उतर गया हो तो चले। तो वहाँ पर एक मेंबर बोलता है जिया हम सब ने तो नशा कर रखा था, तू इतनी लेट क्यों आई है? तो जिया कहती यार वो बस। तो उनमें से एक कहता है ओहो लगता है मैडम का कहीं लफड़ा चल रहा है, तभी तो लेट नाइट जागती रहती है। तो जिया कहती यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्या है ना कल पिक्चर विक्चर देख ली थी तो इसी वजह से। तो उसमें से एक बोलता है कि पिक्चर देखी थी या पिक्चर बनाई थी किसी के साथ? तो जिया जो होती है ना फिर कहती यार तुम लोग खामखा में कुछ भी समझ रहे हो। तो आराध्या कहती हाँ हाँ बता दे, वैसे भी तूने कल रात को ड्रिंक तो करी ही नहीं थी, सबके कहने के बावजूद भी नहीं करी। तो जिया कहती यार वो बस मेरा मन नहीं है ना इस वजह से, और तुम तो जानते हो बिना मन के मैं कोई काम करती भी नहीं हूँ। तो रूही कहती है गाइस गाइस बस अब हम चलें यहाँ से, वैसे भी काफ़ी देर हो गई ना खड़े खड़े। तो जिया कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स चलो चलो सब चलते हैं। तो उसके बाद ये जो सब लोग होते हैं ये अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो जी लास्ट में जिया जो होती है वो रूही से कहती है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ ना, चलो ना? तो रूही कहती है ओए बस यार तुम्हें लेट हो जाएगा, मैं जा रही हूँ ना अपने आप चली जाऊँगी। तो जिया कहती यार मेरे होते हुए तुम खुद जाओगी यार, ना चलो मेरे साथ। तो रूही कहती यार तुम्हें अपोजिट साइड पड़ेगा ना? तो जिया कहती है पढ़ने दो, अपोजिट पड़े चाहे सेम साइड पड़े आई डोंट केयर, तुम मेरे साथ चलोगी बस। तो रूही और जिया जो होते हैं ना फिर वहाँ से एक गाड़ी में निकल जाते हैं। जिया जो होती है वो आराध्या से नहीं पूछती, तो ये चीज़ आराध्या को बड़ी बुरी लगती है ना, तो आराध्या जी वहाँ से खुद चली जाती है। तो जिया जो होती है फिर रूही को उसके घर ड्रॉप कर रही होती है। तो रूही कहती है तुम मेरे साथ चलो, घर पे भी चलो, घर के बाहर ड्रॉप करके चल जाती हो, कोई तुम मेरी असिस्टेंट हो या ड्राइवर हो जो बाहर से छोड़ के चली जाती हो? तो जिया कहती यार मुझे भी घर जाना है, रेडी होना है। तो वो रूही कहती है नहीं चलो तुम चलो अंदर, और ऐसे ज़बरदस्ती है ना जिया को घर पे ले जाती है। तो वहाँ पे रूही के जो पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं ना। तो रूही कहती है पापा मम्मी, और उसके बाद अपने मम्मी पापा को ना हक कर लेती है। तो जिया जो होती है कहती है नमस्ते नमस्ते करती है उन सबसे। सो उसके बाद रूही जो होती है वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठी होती है और उनसे बात कर रही होती है, और ये सब लोग जी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो 5-7 मिनट बाद जिया कहती है कि रूही मैं चलती हूँ ना, मुझे घर भी जाना है। तो रूही कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ। तो
जिया कहती ठीक है तुम रेडी हो जाना, मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगी ना घर से ही। तो रूही कहती है नहीं यार मैं खुद आ जाऊँगी। तो जिया कहती है कि तुम कहाँ परेशान होगी ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, और वैसे भी ऑफिस तो हम साथ ही जाते हैं। तो रूही कहती है यार कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे भी ये रास्ता लंबा पड़ेगा ना। तो जिया कहती है कुछ लंबा नहीं पड़ेगा, ठीक है मैं तुम्हें आ जाऊँगी, तुम तैयार हो जाओ इतने लेने, तुम इतने तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। तो रूही कहती है ओके। तो जिया वहाँ से चली जाती है और रूही जो होती है कहती है मम्मी पापा मैं आपसे फिर मिलती हूँ ना, मैं रेडी हो जाती हूँ वरना ये फिर मुझ पर चिल्लाएगी। सो उसके बाद रूही जो होती है फिर वो रेडी होने के लिए चल जाती है जी अपने रूम में। और जिया जो है वो घर पहुँचने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाती है तो उसकी मम्मी है ना वो गेट खोलती है। तो जिया कहती है यार यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं है क्या जो गेट खोल दे, और ऐसे बोल के ना अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो जिया की मम्मी जो होती है ना वो थोड़ी परेशान हो जाती है ना कि यार मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, बस ऐसे सोच रही होती है। इतने में जिया के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो उसकी मम्मी को मतलब ना मतलब थोड़ा फील कराते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी बेटी है और गुस्सा है, वो तुमसे नफरत थोड़ी ना करती है। लेकिन जो जिया की मम्मी होती है उसे तो मतलब ना बहुत बुरा लग रहा होता है और उन्हें रोना भी आ रहा होता है कि कल रात ये पूरा दिन बाहर थी लेकिन इसने बताया भी नहीं, मेरी बेटी को क्या हो गया। वैसे बात कर रही होती थी उसके पापा के साथ। तो उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुमने देखा जिया में कितने चेंजेस आ गए अब। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ ये चेंजेस तो मैं देख रही हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा ये चेंज आ क्यों रहा है जिया में, जिया ऐसी तो नहीं थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि हो सकता है वो खुद बदलना चाहती हो और वो अपनी सोच बदल रही है, सब कुछ बदल रही है, हो सकता है वो बात भी भूल जाए, वो तुमसे नाराज़गी भी भूल जाए, उसको लेके भी अपनी सोच को बदल ले। और ऐसे उसकी मम्मी को ना मतलब संभाल देते हैं कि वो सैड ना हो। और उसके बाद कहते हैं कि चलो महारानी जी आ गई हैं, फिर अभी 10 मिनट बाद वो नाश्ते पे आएंगी और उनको नाश्ता नहीं मिलेगा ना तो फिर वो चिल्लाएंगी। तो उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है वो जी इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती हैं। और जिया जो होती है वो 10 मिनट के बाद नीचे आती है और कहती है कि मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है तो वो दे दो। तो उसके बाद जिया ब्रेकफास्ट कर रही होती है, इतने में रूही का कॉल आता है जिया के पास। तो जिया कहती है बस बस 2 मिनट रुको, मैं ना आ रही हूँ आ रही हूँ। तो रूही कहती है नहीं मैं पापा के साथ ऑफिस आ गई ना, तुम आराम से नाश्ता वगैरह कर लो, मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था। तो जिया कहती यार तुम भी ना अंकल को क्यों परेशान किया, मैं आ तो रही थी लेने के लिए, तुम भी खाम खा उन्हें तंग करती हो। तो रूही कहती है अरे नहीं नहीं पापा भी इस साइड ही आते हैं ना इस वजह से। तो उसके बाद रूही जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है और जिया जो होती है ना वो आराम से ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो इतने में जिया की मम्मी उससे कहती है कि बेटा एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी मुझे तुम्हारी। तो जिया जो होती है ना फिर दूसरी साइड मुँह करती है और कहती है हाँ बताओ क्या दिक्कत है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ये एक्चुअली मेरी एक फ़ाइल है, मुझे अर्जेंट भेजनी है लेकिन मेल वगैरह चल नहीं रही, तुम देख लोगे क्या प्रॉब्लम है। तो जिया जो होती है फिर लैपटॉप को चेक कर रही होती है ना मतलब क्या इशू आ रहा है। तो वो कहती है कि इसमें बस थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम आ रही है और ये सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब जो भी टेक्निकल इशू होते हैं ना वो बता देती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारा लैपटॉप ले लूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। तो जिया कहती है हाँ ले लीजिए। तो जो जिया की मम्मी होती है वो रूम से जिया का लैपटॉप मंगवा लेती है ना और कहती है बेटा इसका पासवर्ड। तो जिया कहती है जिया रूही साथ साथ। तो जिया की मम्मी जो होती है ना वो रूही जिया के साइड देखती है और कहती है जिया रूही साथ साथ। तो जिया कहती है हाँ मैं डाल देती हूँ। तो जिया की मम्मी बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं डाल लेती हूँ। तो जब पासवर्ड डालती है ना मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि ये कैसा पासवर्ड हुआ। लेकिन उसके बाद वो फिर अपनी मेल वगैरह को ना वहीं से ही टाइप वगैरह करके ना भेज देती है आगे और जिया से कहती है थैंक यू। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ी सी ना परेशान हो जाती है कि यार ये मैंने क्या किया, कहीं ने मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा इस चक्कर में, और हो गया तो ये पापा से तो नहीं कहेंगी। लेकिन मैं बताना भी तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं चाहती थी कि ऐसे पता चले उन्हें। ओह शिट, क्या करूँ क्या करूँ।
खैर छोड़ो, जो भी है पता चलेगा तो चल जान दो, प्यार किया है, चोरी करी थोड़ी ना है कोई जो डर रही हूँ मैं इतना। अच्छी बात है अगर ये खुद जाके बता देंगी तो। और ऐसा बोलने के बाद वहाँ से ना चली जाती है। तो जिया जो होती है वो सीधे ऑफिस जाती है। तो देखती है रूही जो है ना वो काम कर रही होती है। तो रूही के ना शोल्डर पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि एक बार अंदर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो रूही कहती है अभी नहीं, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ ना बहुत ज़रूरी। तो जिया कहती है अंदर आओ ना तुम, काम तुम्हारा हो गया। तो रूही कहती है यार प्लीज़ समझा करो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है ना। तो जिया कहती है तुम आ रही हो, नहीं आ रही है मैं तुम्हें लेके जाऊँ। तो रूही कहती है अच्छा बाबा आ रही हूँ, तुम अंदर जाओ मैं इतने आती हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर रूम में चली जा, मतलब अपने कैबिन में चली जाती है। और 5 से 7 मिनट के बाद ना रूही वहाँ पे आती है। तो देखती है कि जिया जो है वो मतलब एक साइड में बालकनी टाइप, वहाँ पे शीशे वगैरह लग रहे होते हैं ना, वहाँ पे खड़ी होती है। तो रूही उसके पास जाती है और कहती है बताओ क्या हुआ। तो जिया जो होती है फिर रूही की साइड फेस करती है और उसे ना एक गुलाब का फूल देती है। तो रूही जो होती है ना वो बड़ी स्माइल करती है, कहती है अच्छा जी इसलिए बुलाया जा रहा था मुझे। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें इसलिए बुलाया जा रहा था ताकि तुम्हें ये गुलाब दिया जा सके। तो रूही जो होती है फिर गुलाब ले लेती है और कहती है कि गुलाब तो दे दिया लेकिन इसके साथ साथ कुछ और। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स कुछ और है ना। और जिया जो होती है फिर रूही को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तो रूही जो होती है ना गुलाब को बीच में ले आती है। तो जिया कहती है ये क्या था। तो रूही कहती है मैंने ये कहा था इसके साथ कुछ और, किस थोड़ी ना गई थी। तो जिया कहती है कि किस नहीं गई थी तो और क्या। तो रूही कहती है यार लड़की, मैं तुमसे आई लव यू सुनना चाहती थी ना यार। तो जिया कहती है हे भगवान, यार मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे क्या पता तुम्हें अब किस चाहिए या आई लव यू सुनना है। तो रूही कहती यार तुम मेरे मन की बात नहीं पढ़ सकती, मैं तुम्हारे सारे मन की बात पढ़ लेती हूँ और तुम नहीं पढ़ सकती। तो जिया कहती है अच्छा बाबू सॉरी सॉरी सॉरी, ये गुलाब मुझे तो जिया जो होती है फिर रूही के हाथ से गुलाब ले लेती है और अपने घुटनों के बल बैठ के रूही को ना गुलाब देती है और कहती है तुम्हें पता है तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आई हो ना मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गया। तुम मेरी जान हो, मेरी शान हो, मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, तुम सब कुछ हो। तो रूही जो होती है ना फिर गुलाब ले लेती है और कहती है और कुछ। तो जिया कहती है हाँ है ना, तुम मेरी जान हो, लिवर हो, किडनी हो, फीवर हो, सब कुछ हो तुम। तो रूही कहती है हैं ये कैसी बात हुई। तो जिया कहती है यही तो बात है। और जिया कहती है कि इकरार दिल इजहार करते हैं खुद से भी ज़्यादा हम तुमसे, बस तुमसे प्यार करते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया को उठाती है और मतलब ना उसे हक कर लेती है टाइट से। तो जिया कहती है ओह मेरी जान आज तो इतना टाइट हग। और जिया जो होती है ना फिर रूही से मतलब थोड़ा हक करके पीछे होती है। तो देखती है कि रूही की आंखों में आंसू है। तो कहती क्या हुआ। तो रूही जो होती है ना फिर कहती कुछ नहीं हुआ। तो जिया कहती है मुझसे झूठ बोलोगे तुम, बताओ क्या हुआ। तो रूही कहती है कि कुछ नहीं यार, बस सोचा नहीं था मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो मुझसे इतना प्यार करेगा ना। तो जिया कहती यार अब आ गया है तब भी रो रही हो, नहीं आता तब भी रोती, तो जो आ गया है उसकी खुशी मनाओ ना। तो रूही कहती है चलो तुमने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, अब मेरी बारी ना। तो जिया कहती यार वेल तुम्हें अभी करना है। तो रूही कहती क्यों। तो जिया कहती नहीं तुम रात को करो तो भी चलेगा ना। तो जिया जो होती है ना वो सॉरी रूही जो होती है ना फिर जो फ्लावर होता है उसे जिया के फेस पे मारती है और कहती है बस बदतमीजियाँ सूझती है तुम्हें। तो जिया कहती है अच्छा जी तो हम रात को जो करते हैं वो बदतमीजियाँ होती हैं। तो वो रूही कहती है कि बदतमीजियाँ ही होती हैं वो, तुम शराफत वाला तो कुछ करती नहीं हो। तो जिया जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है मतलब शराफत से रोमांस कौन सा होता है तुम मुझे बताओ। तो रूही कहती है "अ, तो जिया कहती है हाँ हाँ बताओ बताओ। तो रूही कहती है छोड़ो ना तुम जो भी करते मुझे तो पसंद है बस। तो जिया कहती है कि बस जब पसंद है तो क्यों नाटक कर रही हो इतने। तो रूही कहती है करने दो ना यार, हक है मेरा। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार, तुम्हारे नाटक करना, नखरे करना ये तुम्हारा हक है,
तुम्हारे नाटक को झेलना और तुम्हारे नखरों को उठाना मेरी जिम्मेदारी है ना। तो रूही कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे नखरे उठाओ और मुझे भी उठाओ। तो जिया जो होती है ना, फिर रूही को उठा लेती है और कहती है लो, तुम्हारे नखरे भी उठा लिए, तुम्हें भी उठा लिया, वैसे दोनों ही हैवी नहीं हो। तो रूही जो होती है ना, फिर जिया से कहती है ठीक है, दोनों को उठा लिया, अब उतार भी दो नीचे, कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगता। तो जिया कहती है ओ हेलो, ये जिया का केबिन है, बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं आ सकता। तो रूही कहती है मैं तो आ गई। तो जिया कहती है यार तुम तो वो इंसान हो जो बिना परमिशन के मेरे घर में भी आ जाता है, मेरे दिल में भी, मेरी ज़िंदगी में भी, मेरे कैबिन में भी, तुम्हें क्या इजाज़त की ज़रूरत। तो रूही कहती है अरे मेरी जान मुझसे इतना प्यार करती है। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, इनफैक्ट है ना, तुमसे प्यार करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो रूही कहती है छोड़ना भी मत, तुमने छोड़ी ना तो मैं तुम्हें ना आ, ये ये पड़ा ना बॉस, इससे मारूंगी। तो जिया कहती है मार लेना, मैं तो कहती हूँ जान से भी मार देना। तो रूही कहती है जान से मत मारो यार, मुझे तुम्हारे साथ जीना है और तुम मरने की बातें कर रही हो। तो जिया कहती है यार सॉरी ना। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इनकी तो ये क्यूट क्यूट सी बातें और रोमांटिक से मोमेंट्स ख़त्म होने वाले हैं नहीं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और क्या बोलते हैं उसको, शायरी लिखी थी यार किसी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर बहुत अच्छी शायरी थी। थैंक यू सो मच।